Hello, my dear friends. So, I'm here with my new video related to CTET 2024. इस वीडियो में हम लोग CTET 2024 के चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं उसका एक ओवरव्यू देखेंगे, एक क्विक रिकैप देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में कितने पार्ट्स हैं और इसके कितने मार्क्स डिवाइडेड हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसको हम लोग CDP भी शॉर्टकट में बोलते हैं, इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ये 15 मार्क्स का होता है, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज इसी पोर्शन का होता है। टोटल जो CDP है हमारी वो 30 मार्क्स की होती है। ठीक है, और ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको कर लिया, अच्छे से कर लिया, सारे रिविजन्स आपने कर लिए, सारे प्रीवियस जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ सारे अगर आपने कर लिए तो आई गेस 27 से 29, ठीक है, ये आपको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। राइट, अब देखिए, अब ये बात समझना ज़रूरी है कि जो सीटेट है यानी CBSE, इसकी जो एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी है, सीटेट सवाल कैसे करता है CDP से। ठीक है, तो CDP से सवाल आपको अंडरस्टैंडिंग बेस के पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि थ्योरीज तो हमें पढ़नी है, थ्योरीज हमें समझना है, लेकिन सवाल हमसे थ्योरी से कम और हमसे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए, जो लोग पहली बार सीटेट दे रहे हैं उन्हें शायद मेरी बात उतनी समझ में नहीं आ रही होगी, बट हम क्वेश्चंस के थ्रू इन सब चीज़ों को सॉरी समझेंगे। दूसरा टॉपिक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और बच्चे जो स्पेशल नीड के होते हैं उनकी क्या नीड होती है, उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं, उनको कैसे क्लासरूम में हम इंक्लूड कर सकते हैं विथ अदर चिल्ड्रन। इससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर एरिया से रहते हैं। उसके बाद आता है लर्निंग एंड पैडागोजी, जिससे कि 10 मार्क्स आते हैं। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे जो भी हमारे वुड बी टीचर, जो हमारे टीचर्स हैं, जो PRT यानी प्राइमरी के जो प्राइमरी का जो पेपर होता है, यानी सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, जिन्होंने ये पेपर भरा होगा उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ के अगर हम बात करें ग्रोथ के वर्डली मीनिंग की, यानी अगर हम ग्रोथ के डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो ग्रोथ का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो हमें दिखाई दे, जब वो बढ़ें तो वो हमें दिखाई दे। राइट, देखिए, ग्रोथ का मतलब भी विकास होता है, वृद्धि होता है, और डेवलपमेंट का भी मतलब वृद्धि होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो बढ़े और वो चीज़ आपको दिखाई दे, ठीक है, तो वो क्या होता है, ग्रोथ। ठीक है, यानी जैसे हम अगर बात करें हेयर ग्रोथ की, तो हेयर का क्या है, ग्रोथ अगर हमें दिखेगा, ठीक है, अगर बाल लंबे होंगे तो हमें दिखेगा, बाल अगर छोटे होंगे तो हमें दिखेगा। उसी तरह ग्रोथ का मतलब होता है वैसा ग्रोथ
वैसा बढ़ना जो हमें हमेशा दिखाई दे। ग्रोथ हमेशा दिखाई देगा, यानी जब बच्चा एक बढ़ेगा वो हमें दिखाई देगा। उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे, जैसे हाइट चेंज होगी, उसकी वेट चेंज होगा। ठीक है। उसके जब वो छोटा बच्चा होता है तो उसके हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसके हाथ पैर बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा ग्रोथ। ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट महसूस होगा, आपको फील होगा कि हाँ डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। ये कंप्लीट बॉडी का चेंजेस होता है, इसमें फिजिकल भी आता है, कॉग्निटिव भी आता है, इसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। यानी डेवलपमेंट को हम ऑल ओवर डेवलपमेंट कह सकते हैं, यानी इन चारों एरियाज में डेवलपमेंट होता है। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है। तो सपोज ये कोई बच्चा है, ठीक है, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। तो ये कोई हमारा बच्चा है, ठीक है। जब ये बच्चा है तो इसके हाथ पैर क्या है, छोटे छोटे। ठीक। अब ये बच्चा हमारा बड़ा हो जाएगा तो इसके हाथ पैर क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये ग्रोथ हमें दिखाई देगा। लेकिन डेवलपमेंट हमारे बॉडी में कैसे दिखाई देता है, ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा जो बच्चा है वो 5 साल का है, छोटा है, तो उसके हाथ सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे, है ना। वो 1 किलो का भी वजन नहीं उठा पाए। ठीक है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो हाथ तो बड़े होंगे बट उसके अंदर उसके हाथ 5 साल के बच्चों की तरह सॉफ्ट नहीं होंगे। वो 1 की बजाय 10 किलो वजन उठा लेगा। तो ये क्या है, ये फील होगा, है ना। ये फील होगा आपको कि हाँ मेरा हाथ, इस बच्चे का हाथ पहले बड़ा सॉफ्ट था, अब क्या हो गया, मजबूत हो गया। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, कि ग्रोथ हमें दिखाई देती है और डेवलपमेंट हमें महसूस होता है। चलिए, अच्छा एक चीज और है कि डेवलपमेंट जहाँ होगा वहां पर ग्रोथ होगा ही। ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि जहाँ पर ग्रोथ होगा वहां पर डेवलपमेंट होगा ही। ठीक है। चलिए अब, सॉरी, अब हम लोग देखेंगे कि एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में हम एक अंतर देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। देखिए, ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन टाइम प्रोसेस है। ठीक है। एक सर्टेन टाइम तक ही होता है। आप, कोई भी बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक बढ़ता नहीं है। एक समय के बाद इसके ग्रोथ पर क्या हो जाती है, रुकावट लग जाती है, रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है ना वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी हम अपनी हाइट को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे हाइट नाप लिया, वेट नाप लिया। ठीक है। तो ये सब क्या है, हम इसको नाप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हमारा डेवलपमेंट होता है। राइट। मतलब जैसे अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टेस्ट में हमारे जैसे हम बुद्धि परीक्षण करते हैं। ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण में जो स्कोर है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है। और अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो हम सिर्फ ये क्या कर सकते हैं, ये हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। वो क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है। ग्रोथ हमको बाहर से दिखती है। और डेवलपमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। यानी अंदर से तो दिखता ही है, लेकिन बहुत बार ग्रोथ, एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी दिखता है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो अंदर से बहुत कमजोर है, तो उसके बॉडी में दिखता है कि वो कमजोर है, लेकिन अंदर से उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, तो वो आपको बाहर भी दिखेगा। ग्रोथ जो होता है वो कॉन्क्रीट होता है। कॉन्क्रीट ऐसी चीजों को कहते हैं, कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त। ठीक है। मूर्त, मूर्त का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट वैसी चीजें होती हैं जो सिर्फ फील की जा सकती हैं।
तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, और ग्रोथ जो होता है वो हमारा कॉन्क्रीट होता है। ठीक है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ। ठीक है, मतलब अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ के अंदर आएगा हमारा, सॉरी डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट के अंदर आएगा हमारा ग्रोथ, और डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। ठीक है, यानी अब सेम ही बात है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, और डेवलपमेंट एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब में एक जैसा हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा हो। ठीक है, अब ग्रोथ जो होती है वो लीनियर होता है, लीनियर यानी वो एक ही दिशा में बढ़ेगा। ठीक है, एक ही दिशा में बढ़ेगा का क्या मतलब, अगर आपके हाथ बड़े हो रहे हैं तो वो बड़े होंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे, है ना। और डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइरल या कनेक्टेड होता है। स्पाइरल करने का क्या मतलब है, ऐसे, है ना, ऐसा स्पाइरल होता है, कनेक्टेड होता है। हम इसमें चीजों को ऐड करते हैं, है ना, सॉरी, हम इसमें क्या करते हैं, चीजों को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने इमोशनली कुछ सीखा, ठीक, फिर आगे लाइफ में जाकर के हम क्या करते हैं, सीखते हैं, इसी जानकारी में हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल या कनेक्टेड कहते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ नैरो और लिमिटेड होता है, इससे क्या मतलब है, ग्रोथ नैरो होता है, इसका ये मतलब है कि एक लिमिट तक होता है ना, और इसका लिमिट ये होता है कि ये सिर्फ बॉडी के ऊपर देखी जा सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा इसका डायमेंशन नहीं है। लिमिटेड होता है यानी एक लिमिट तक बढ़ेगी, आपकी बॉडी एक लिमिट तक बढ़ेगी। ठीक है, वो अनलिमिटेड नहीं होता कि हाथ बढ़े तो राइट हैंड खूब सारा लंबा हो गया और लेफ्ट हैंड छोटा ही रह गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और डेवलपमेंट वाइड और अनलिमिटेड होता है का क्या मतलब है, इसके डायमेंशंस अलग होते हैं। आप फिजिकल भी ग्रोथ कर सकते हो, आप इमोशनल भी ग्रोथ कर सकते हो, आप सोशल भी ग्रोथ कर सकते हो, आप कॉग्निटिव वे में भी ग्रोथ कर सकते हो। अनलिमिटेड यानी आप जब तक जीवित हो आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो, है ना, आप कई तरीके से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो टिल यू आर अलाइव, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट जब होता है तो चेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट में ना, डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, इसकी बात हरलॉक ने करी थी। ठीक है, हरलॉक हमारी फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी, बट सीटेट के दृष्टिकोण से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि डेवलपमेंट के बारे में हरलॉक ने बात करी थी, इन्होंने अलग अलग स्टेज बताए थे कि जब डेवलपमेंट होता है बच्चों का तो कौन कौन से स्टेज होते हैं, कैसे कैसे स्टेज होते हैं, राइट। तो दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, हरलॉक के अकॉर्डिंग जो हमारा प्री नेटल पीरियड होता है, प्री नेटल पीरियड यानी गर्भधारण से जन्म तक, ठीक है, पहला होता है हमारा प्री नेटल, प्री नेटल पीरियड होता है। दूसरा हमारा होता है इन्फेंसी। इन्फेंसी का क्या मतलब होता है, जब बच्चा जन्म से 2 हफ्ते तक का होता है उसको हम कौन सा पीरियड कहते हैं, इन्फेंसी। तीसरा हमारा होता है चाइल्डहुड या बेबीहुड कह लो इसको। ठीक है, तो ये होता है बेबीहुड, ये कब से कब तक का होता है, जो 2 वीक होता है, 2 वीक से लेकर के ये हमारा होता है 2 साल तक। ठीक है, ओके। जो फोर्थ होता है ये होता है अर्ली चाइल्डहुड, राइट, ये होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अब ये कब से कब तक होता है, ये होता है हमारा 3 to 6 years। जो फिफ्थ होता है हमारा अकॉर्डिंग टू हरलॉक, ये होता है हमारा लैटर चाइल्डहुड। ठीक है, ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या बोलते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं। तो जो लेटर चाइल्ड होता है वो होता है 7 साल से 14 साल तक जब बच्चा होता है, उसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। सेवंथ जो होता है वो हमारा होता है अर्ली अडोलसेंट।
अर्ली एडोलेसेंस, ठीक है। जो अर्ली एडोलेसेंस होता है वो 15 साल से लेकर के 17 साल तक का जो होता है वो हमारा डेवलपमेंट होता है। और जो सेवंथ होता है वो लेट एडोलेसेंस होता है। वो कब से कब तक होता है? वो 18 ईयर्स से 21 ईयर्स तक का होता है, अकॉर्डिंग टू हरलॉक मैडम, ठीक है। तो हरलॉक मैडम के अकॉर्डिंग ये हमारे जो 7 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। ओके, लेकिन जब आप डेवलपमेंट चेंज की बात करते हैं, यानी जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट चेंजेस हमें समझ में आती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब डेवलपमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले चेंज इन साइज होता है, ऑब्वियसली बॉडी का साइज चेंज होगा। और हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा ग्रोथ आता है, राइट। रेशियो बदलेगा, रेशियो क्या हो, कॉग्निटिव रेशियो बदलेगा। इमेजिनेशन से ना हम रियलिटी की तरफ बढ़ते, जब बच्चे होते हैं ना वो बहुत सपनों की दुनिया बनाते हैं, बट धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपको रियलिटी भी, रियलिटी से हम दो चार होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स, जैसे मूंछों का आना, लड़कियों में उनके जो हमारे लड़कियों के जो चेस्ट होते हैं वो उभर के दिखना, ठीक है। तो ये है हमारे डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स। फेशियल हेयर आना, या फिर हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें हेयर्स के आना, दीज आर डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स, यानी नई चीजें आती हैं, ठीक है। एक बच्चे के अंदर एक नई चीज आती है। डिसअपेयरिंग ओल्ड थिंग, जैसे कुछ चीजें डिसअपेयर भी होती है, जैसे दूध के दांत का गिर जाना, ठीक है। दूध के दांत का गिर जाना क्या है? वो पुरानी चीज है, तो जन्म से जो जन्म में आया वो फिर चला गया, राइट। चलिए, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे कि डेवलपमेंट कितने तरीके का होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ओके, तो हम लोग डेवलपमेंट कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा डेवलपमेंट है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बॉडी जो हमारी होती है ना वो दो तरीके से बढ़ती है, ठीक है। एक इसमें हम लोग वो बात करते हैं जी और एक एफ। अब जी और एफ फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है? जी से होता है हमारा ग्रॉस मोटर, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और एफ से होता है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट को हम मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। मोटर का मतलब ये होता है जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसका डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे चेंजेस से होकर के ओवर द टाइम गुजरती है, ठीक है। जन्म से लेकर के फिर हम 2 साल के होते हैं, फिर इस बीच में बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है, बहुत रैपिड तरीके से बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये जो रेट है चेंजेस के, यानी हर इंसान में ना डिफरेंट डिफरेंट चेंज होगा। कोई बच्चा बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, कोई बच्चा कई साल तक लंबा नहीं होता, ठीक है। किसी कोई 2-3 महीने में ही बहुत हेल्दी हो जाए, हेल्दी मतलब कहने का मतलब ऐसे गोलू गोलू से हो जाते हैं, कोई बहुत पतले दुबले रहते हैं, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ चेंजेस है ना ये हर इंडिविजुअल पर चेंज होता है। अच्छा, ये जो फिजिकल हमारा डेवलपमेंट है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? इसमें हाइट इंक्रीज होता है, हमारा जो है ना वेट इंक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्केलेटन होते हैं, हमारे स्केलेटन में भी जो है ना, सॉरी स्केलेटन, हमारे हमारे जो स्केलेटन है उसमें भी चेंज होता है, ठीक है। और मसल्स चेंज होते हैं, हमारे मस्कुलर चेंजेस होते हैं। उसके बाद और क्या चीज चेंजेस होते हैं इसमें? हमारे ऑर्गन्स के भी साइज बढ़ते हैं, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो
उस समय के ऑर्गन्स और जब हम बड़े हो जाते हैं उस समय के ऑर्गन्स में डिफरेंट आता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती है। अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखा है, ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल क्या है, चलिए इसको हम लोग समझेंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर लें थोड़ा, है ना। ओके, देखिए ग्रॉस मोटर स्किल जो होता है, जब हमारे जो बड़े मसल्स यानी बिग मसल्स जब काम आते हैं हमारे, ठीक है, ओके, तो जब बिग मसल्स काम आते हैं, जैसे दौड़ना, दौड़ने में आपका पैर लगता है ना, पैर आप लगाते हो और दौड़ लेते हो सरपट। तो क्या हुआ, ये हमारा हुआ क्रॉस मोटर स्किल। जब हमें लिखना होता है, ठीक है, जब हमें राइट करना होता है ना, तो क्या होता है, हम हाथ उठाते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। लेकिन फाइन मोटर स्किल कहाँ होगा, जब आपको कोई ड्राइंग बनानी होती है ना, कोई ड्राइंग बनानी होती है, या फिर जो गर्ल्स होंगी बहुत अच्छे से समझेंगी कि जब आप काजल लगाते हो, ठीक है, या आईलाइनर लगाते हो, तो ये क्या है, इसमें बहुत बारीक से हमें बहुत फोकस करके हमें काम करना पड़ता है और बहुत लिमिट, मतलब छोटे छोटे मसल्स इसमें काम करते हैं, इसीलिए इसको हम ग्रॉस मोटर, हाँ। तो अब आई थिंक आप लोगों को ये ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल में अंतर समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर लार्ज मसल्स लगते हैं वहाँ उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, और जहाँ पे फाइन मसल्स यानी कम मसल्स लगते हैं, छोटे स्मॉलर मसल्स यूज होते हैं, मसल्स की स्पेलिंग MUSCLE होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा आप ठीक कर लीजिएगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं, पकड़ते हैं, कोई छोटे ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, बॉल पकड़ते हैं, या हम बारीक जैसे हम सुई धागा का काम करते हैं, तो ये सब क्या है, ये है फाइन मोटर स्किल, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव से क्या मतलब होता है, कॉग्निटिव से मतलब हमारा होता है कि जब, पहले इसको हम क्लीन कर लें। हाँ, अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो ये इन्वॉल्व किन किन चीजों में करता है, जैसे हम कोई चीजें सोचते हैं, है ना, थॉट, राइट। अगर हम परसेप्शन करते हैं, किसी चीज को परसेप्ट करते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज को रैशनलाइज करते हैं, है ना, रैशनलाइज यानी हम तर्क वितर्क करते हैं, तो ये हमारा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, अब जैसे ही हमारा फिजिकल चेंज होता है, तो फिजिकल चेंज कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में भी होता है। छोटा दिमाग रहता है, छोटा हमारा जो स्कल है वो बच्चे का छोटा रहता है, बड़े लोगों का बड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली माइंड भी बड़ा होता है। तो जो फिजिकल चेंजेस है वो ब्रेन का एडोलेसेंट तक वो क्या करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लीड करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे, ठीक है, देखिए अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती है, कैसे आती है, जैसे इंटेलेक्चुअल चीजें, जब हम कोई चीज सोचते हैं, है ना, ये इंटेलेक्चुअल चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आदमी कैसे किसी चीज को रिसीव करता है, ठीक है, कोई बच्चा किसी चीज को कैसे रिसीव करता है। रिसीव करने का मतलब है कि जैसे आपको आप बच्चे को दिखा देते हो बॉल, ठीक है, तो वो बॉल के शेप की दिखने वाली सारी चीजों को बॉल ही समझता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज करता है कि नहीं ये छोटा बॉल है, नहीं ये एप्पल है, नहीं ये ऑरेंज है, ठीक है, ये बॉल है या नहीं, ये बॉल नहीं, ये फुटबॉल है। तो
इस तरह से जो चीजें जब चेंज होती हैं, डेवलप होती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस करते हैं, राइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले बहुत फेमस हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी हम सेपरेटली पढ़ेंगे, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो इसको हम कर देते हैं। सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सोशल डेवलपमेंट का मतलब है इंटरेक्टिंग विद अदर ह्यूमन बीइंग, यानी जब हम समाज के अंदर रहते हैं तो हम लोगों से बातचीत करते हैं। तो हाउ अ चाइल्ड डेवलप सोशली, सोशल में वो दूसरे ह्यूमन से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने फादर से, अपने मदर से, अपने फैमिली मेंबर से ये कैसे बातें करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। इंटरेक्शन विद, इसको हम कह सकते हैं इंटरेक्शन इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन। ठीक है, तो ये हमारा होगा सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, इसको हम कैसे देखेंगे, डेवलपमेंट को कैसे महसूस करेंगे? इसको महसूस करेंगे जैसे कि एक बच्चा होता है ना, वो अ, वो अपने क्लासमेट्स के साथ क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, वो कैसे दोस्ती कर रहा है, ठीक है। और फिर जब वो बड़ा होता है, एडल्टहुड में जाता है, तो वो अपने बराबर के लोगों से कैसे बात करता है, ठीक है। और एक बच्चा जब बिल्कुल एडल्ट हो जाता है तो वो अपने अपोजिट जेंडर से, ठीक है, अपोजिट जेंडर से कैसे इंटरेक्ट करता है, यानी एक के ह्यूमन से बातचीत करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब चीजें हमारे सोशल डेवलपमेंट में आएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे इमोशनली अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना, यानी बच्चा अपने आप को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे प्रेजेंट करता है, और इसका सीधा सीधा लेना देना उसके सोशल डेवलपमेंट से। क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट आपके आपके अराउंड में जितने लोग हैं, ठीक है ना, यानी एक बच्चे के अराउंड में जितने लोग हैं, जैसे हमारे केयर गिवर हो गए, केयर गिवर में इनके भाई बहन हो सकते हैं, इनके मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है। पीयर पीयर ग्रुप पीयर ग्रुप में क्या होते हैं, उनके जो बराबर के फ्रेंड्स होते हैं, जो सोशल, आगे जाके उनकी जो लाइफ होती है जब वो सोशल होती है, यानी बाहर अपने स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, फ्रेंड्स हो गए, कॉलोनी हो गया, हम जहाँ पे वो गेम खेलने जाते हैं वहां हो गया। तो ये सोशल और इमोशनल दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट आपके जो चारों ओर लोग हैं उनसे ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है ये हमारा होता है इमोशनल डेवलपमेंट होता है हमारा। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ बेसिक जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, जैसे डर, है ना। डर होता है कि जब बच्चा अपने चार पैर पे चलने लग जाता है, अपने दोनों हाथ और पैर पे चलने लग जाता है, तो कोई ऊंची चीज से नीचे उतरने के पहले वो कई बार सोचता है, उसको ऐसा डर लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, ठीक है। जब वो अपनी मदर को आसपास देखता है तो वो हैप्पी हो जाता है ना। तो वो क्या है, वो भी एक डेवलपमेंट है, ठीक है। जब उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो रोता है ना, ही क्राइज। तो ये सब क्या है, ये सब इमोशनल चेंजेस हैं। बच्चे को गुस्सा भी आता है, ठीक है। ये सब बेसिक डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट है, जो कि बेसिकली बच्चों में इन्फेंसी एज से आने लग जाती है, राइट।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं, इनका क्या क्या सिद्धांत है, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।